नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आंकड़े की जिस पर सरकार को गर्व महसूस हो रहा है और विपक्ष को सवाल उठाने पर और पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नीति आयोग के सीईओ ने ऐलान किया है कि आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब जीडीपी के मामले में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार कह रही है कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी है। लेकिन दोस्तों, यहां कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या ये आर्थिक तरक्की जमीनी स्तर पर पहुंच चुकी है। सवाल यह भी कि क्या इसका असर आम आदमी की जिंदगी में दिखने लगा है। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत वाकई में अब दुनिया की अगली सुपर इकोनॉमी बनने की राह पर है। चलिए अब एक एक करके इन दावों और सवालों की तह में चलते हैं। दोस्तों, सरकार का दावा है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर तथ्यों की बात करें तो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी अब 4.187 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर रह गई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% के आसपास बनी हुई है, जो दुनिया के सबसे तेज ग्रोथ रेट में है। लेकिन इन तथ्यों का विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये आंकड़े सटीक है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या और मांग ज्यादा है और डिजिटलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ जानकारों और विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीडीपी बढ़ी, लेकिन क्या आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने तो आरोप लगाते हुए पूछा है कि जीडीपी कुछ अरबपतियों की बढ़ी है, मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लिए क्या बदला है? दोस्तों, यहां इस सवाल का विश्लेषण करें तो कहा जा सकता है कि जीडीपी का मतलब होता है देश में तय समय में पैदा हुए सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कुल वैल्यू, लेकिन यह औसत बताता है, वितरण नहीं। भारत में आर्थिक असमानता एक गंभीर मुद्दा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि हाँ, जीडीपी का बढ़ना गर्व की बात है, लेकिन यह तब तक अधूरा है जब तक इसका लाभ हर वर्ग को ना पहुंचे। दोस्तों, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर क्यों है। कई विपक्षी नेता पूछते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। इसका विश्लेषण भी बेहद जरूरी है। दरअसल भारत की बेरोजगारी दर हाल के वर्षों में 7 से 8% तक बनी हुई है। एमएसएमई सेक्टर और असंगठित क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं इस दौरान बनी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर और जॉबलेस ग्रोथ यानी कि बिना रोजगार वाली ग्रोथ देखने को मिल रही है। सरकार को सिर्फ ग्रोथ नहीं, रोजगार सृजन की ओर भी ध्यान देना होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर प्राथमिकता सरकार को देनी होगी। तीसरा सवाल यह है कि महंगाई बेलगाम क्यों है। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रसोई का बजट क्यों बिगड़ रहा है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस देश के हर आम नागरिक और गृहिणी के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, महंगाई एक हद तक जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा होती है, लेकिन अगर इनकम ना बढ़े और दाम बढ़े तो इसका असर मिडिल क्लास और गरीब पर पड़ता है। सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी मूलभूत चीजों पर टैक्स घटाकर आम आदमी को राहत दे सकती है। सवाल यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है। कांग्रेस का तर्क है कि अमेरिका में एक व्यक्ति की सालाना कमाई जो है $80,000 के आसपास है और भारत में सिर्फ $2,500। कहा जा सकता है कि यह सही बात है। प्रति व्यक्ति आय में हम अमेरिका से काफी पीछे हैं। भारत में 140 करोड़ लोगों में से एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के आसपास है। जीडीपी बढ़ी है लेकिन विकास का समान वितरण सबसे बड़ी चुनौती इस समय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम बन गए हैं, लेकिन आगे क्या? भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है, यह सच है। निवेश, व्यापार और रणनीति के लिहाज से दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन इस ताकत को स्थायी और समावेशी बनाना होगा। सरकार को चाहिए कि वो इन आंकड़ों के पीछे छुपे हुए सच को स्वीकार करे और नीतियों को जमीनी स्तर से जोड़े। दोस्तों, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी को सरल भाषा में समझ लेते हैं कि जीडीपी आखिर होती क्या है। हम आपको इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू C+G+I+NX, यानी कि C माने कंजम्पशन, G माने गवर्नमेंट स्पेंडिंग,
जो सरकार खर्चा करती है। आई माने इन्वेस्टमेंट, एनएक्स माने नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हमारी और आपकी खपत, सरकार का खर्च, निवेश और एक्सपोर्ट ही हमारी जीडीपी को बनाते हैं। यहां हम आपको बता दें कि जीडीपी दो तरह की होती है। नॉमिनल जीडीपी यह मौजूदा कीमतों पर आधारित होती है और रियल जीडीपी महंगाई घटाकर असल ग्रोथ होती है। दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ देश की क्षमता और नीतियों की दिशा को दर्शाती है, लेकिन जब तक विकास का लाभ हर हाथ तक नहीं पहुंचे, ये अधूरी तस्वीर है। आपका क्या कहना है इस विषय पे? क्या हम सही दिशा में हैं या सिर्फ आंकड़ों का खेल जारी है? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे अनुरोध है, क्योंकि यहां सवाल पूछे जाते हैं, जवाब टाले नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।